श्री श्रीधर स्वामी। श्री श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से न जानने के कारण कुछ विद्वानों ने तीनों कर्म, ज्ञान और उपासना कांडों को एक में मिश्रित करके श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। कर्म कांडी और शुष्क ज्ञानी लोग खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ अर्थात अनर्थ करते थे। जिज्ञासु भक्तगण शंकित हो जाते थे, वास्तविक तात्पर्य ओझल हो जाता था। ऐसी स्थिति में विश्वविख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों में प्रसिद्ध टीका वावार दीपिका की रचना स्वामी श्री धराचार्य जी ने की। उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शनों के सर्वथा अनुकूल तथा वेद उपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया। श्रीधर स्वामी की गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जी को कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्रीधर कृत टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया, हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम सिद्ध किया। अब श्री श्रीधर स्वामी जी के विषय में संक्षेप में बताते हैं। दक्षिण भारत के किसी नगर में वहां के राजा और मंत्री में मार्ग में चलते समय भगवान की कृपा तथा प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। मंत्री कह रहे थे, भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। संयोग की बात, यह दया में भगवान की इच्छा, राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह बालक भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, भगवान की कृपा से अवश्य हो सकता है। बालक बुलाया गया, पता लगा कि वह ब्राह्मण का बालक है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए थे। परीक्षा के लिए नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति देखकर नरसिंह रूप में दर्शन देकर भगवान ने बालक को वरदान दिया, तुम्हें वेद, वेदांग, दर्शन शास्त्र आदि का संपूर्ण ज्ञान होगा और मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करेगी। बालक और कोई नहीं, श्रीधर स्वामी ही थे। अब इस बालक की विद्वता का क्या पूछना। भगवान की दी हुई विद्या के लोक में भला कौन बराबरी कर सकता था। बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे, राजा इन्हें आदर देने लगे, धन का अभाव नहीं रहा। विवाह हुआ और पत्नी आई, परंतु गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता नहीं था। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए उनके प्राण तड़पते रहते थे। इनकी स्त्री गर्भवती हुई, प्रथम संतान को जन्म देकर वह परलोक चली गई। स्त्री की मृत्यु से इन्हें दुख नहीं हुआ, इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना। परंतु अब नवजात बालक के पालन पोषण में ही व्यस्त रहना इन्हें अखरने लगा। एक दिन लोक में प्रभु की लीला से इनके सामने घर की छत से एक पक्षी का अंडा भूमि पर गिर पड़ा और फूट गया। अंडा पक चुका था, उससे लाल लाल बच्चा निकलकर अपना मुंह खिलाने लगा। इनको ऐसा लगा कि इस बच्चे को भूख लगी है, यदि अभी कुछ न मिला तो ये मर जाएगा। उसी समय एक छोटा कीड़ा उड़कर फूटे अंडे के रस पर आ बैठा और उसमें चिपक गया। पक्षी के बच्चे ने उसे खा लिया। भगवान की ये लीला देखकर श्रीधर स्वामी के हृदय में बल आ गया। ये सोचकर कि सबका भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं, ये वहां से काशी चले आए। विश्वनाथपुरी में आकर ये भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। श्री श्रीधर स्वामी जी श्री बिंदु माधव जी के बड़े ही भक्त थे। काशीवास करते समय एक विद्यार्थी आपकी सेवा में रहा करता था। संयोग से उसका भी नाम माधव ही था। एक बार की बात है, आप बीमार पड़ गए। उस समय माधव आपकी सेवा में था। उसी बीच माधव के पिताजी भी बीमार पड़ गए। पर दुख खातर श्री स्वामी जी ने स्वयं स्वस्थ रहते हुए भी माधव को उसके पिता की सेवा में आग्रह पूर्वक भेज दिया। माधव
गुरु की आज्ञा मानकर चला गया। इधर स्वामी जी ज्वर की अधिकता से अचेत अवस्था में हो गए और माधव माधव कहकर उसे बुलाने लगे। भक्तवत्सल भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनकर विद्यार्थी माधव का रूप बनाया और आ गए सेवा करने। अब विद्यार्थी बने भगवान बिंदु माधव श्रीधर स्वामी की समस्त परिचर्या करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। श्री स्वामी जी स्वस्थ हो गए। उधर विद्यार्थी माधव के पिता भी स्वस्थ हो गए थे, अतः वे गुरु जी के पास लौट आया। उसे आया देख भगवान अंतर्धान हो गए। आने पर माधव ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उस पर खिचड़ी बन रही है, पर कोई बनाने वाला वहां दिखाई ना दिया। श्री स्वामी जी विश्राम कर रहे थे। बालक माधव ने गुरु जी को अपने पिता के स्वस्थ हो जाने की सूचना दी और पूछा, गुरुदेव ये खिचड़ी कौन पका रहा है? श्री स्वामी जी आश्चर्यचकित होकर बोले, बेटा माधव, अभी अभी तूने ही तो चूल्हा जलाकर खिचड़ी चढ़ाई है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? माधव ने कहा, गुरुजी, मैं तो आपकी आज्ञा से ही अपने अस्वस्थ पिता की सेवा में गांव गया था, फिर मैंने कैसे आपकी सेवा की? अब श्री श्रीधर स्वामी जी के समक्ष सारी बात स्पष्ट हो गई कि मेरे माधव माधव पुकारने पर आकर मेरी सेवा करने वाले स्वयं भक्तवत्सल भगवान बिंदु माधव जी ही थे। कुछ काल तक काशीवास करने के बाद आप श्री धाम श्री वृंदावन चले आई। गीता, भागवत, विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी की टीकाएं मिलती हैं। इनकी टीकाओं में भक्ति तथा प्रेम का अखंड प्रवाह है। एकमात्र श्रीधर स्वामी ही ऐसे हैं कि जिनकी टीका का सभी संप्रदाय के लोग आदर करते हैं। कुछ लोगों ने इनकी भागवत की टीका पर आपत्ति की। उस समय इन्होंने वेणी माधव जी के मंदिर में भगवान के पास ग्रंथ रख दिया। कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अनेक साधु महात्माओं के सम्मुख वे ग्रंथ उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान के ऐसे लाडले भक्त ही पृथ्वी को पवित्र करते हैं।